साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने सदैव पारिवारिक प्यार व सुख शांति का उपदेश ही दिया है। यही कारण है कि आज लाखों निरंकारी परिवार परस्पर संबंधों में गुरुमत का रंग भरकर हर रिश्ते को पाक पवित्र, सत्कार योग और गुरुमत का स्रोत बना चुके हैं। संबंधों में भक्ति का रंग इतना पक्का होता है कि यदि कुछ समय के लिए कोई माया का रंग इन्हें अपने रंग में रंग भी ले तो भी गुरु की रहमत और संगतों का संग इन्हें सही नाम रूपी रंग की पहचान करवाकर माया के रंग से बचा लेता है। सतगुरु अपने भक्तों को कैसे बचाता है, इस संबंध में यह घटना प्रस्तुत है। यह घटना विनय नगर दिल्ली के एक गुरसिख परिवार के साथ संबंधित है। इस परिवार में माँ बाप, 3 बेटे, 3 बहुएं और 2 बेटियां थीं। घर में पूरी तरह से भक्ति का रंग था। यह ऐसा संयुक्त परिवार था जिसमें मेरे तेरे की भावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। घर में एक दूजे के लिए प्यार, सत्कार, सेवा व त्याग की भावना प्रबल थी। इस परिवार को देखकर इनके सभी रिश्तेदार, पड़ोसी व मित्र खुश होते थे और मन की भावना को रोक नहीं पाते थे। वे अक्सर यही कहते थे कि इस परिवार के ऐसे स्वर्गीय जीवन का कारण इनका निरंकारी सद्गुरु के साथ जुड़ना है। घर में संतों महात्माओं की संगत, सेवा और प्रभु का अथाह आस्था और विश्वास है। अर्थात यह परिवार अन्य परिवारों के लिए एक उदाहरण था। तातार की ऐसी खेल हुई कि घर के मुखिया अर्थात पिताजी इस संसार से विदा हो गए, परंतु वह अपने बच्चों को गुरुमत की वह विरासत दे गए जिसकी जड़ें बहुत मजबूत थीं। पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी इस परिवार की एकता और मिलवर्तन, प्रेम और शांति कायम रही। इस एकता और मेहनती स्वभाव के कारण घर में पैसा भी खूब आने लगा। भक्त की परीक्षा दोनों रूपों में होती है। एक उस समय जब कहीं आवश्यकता से अधिक धन आ जाए और दूसरा उस समय जबकि आर्थिक रूप से इतना लाचार हो जाए कि गुजारा करना भी कठिन हो जाए। अब माया रंग दिखाने लगी। बहुत पैसा होने के कारण फिजूल खर्ची बढ़ गई। परिवार की महिलाएं कभी कभी एक दूसरे की फिजूल खर्ची पर टोका टाकी करने लग पड़ी। कभी कभी भाइयों में भी कहा सुनी होने लगी। दुनिया का दस्तूर है कि वह दरार पड़ चुकी दीवार को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे ही इस परिवार के साथ भी हुआ। घर के वातावरण को बिगड़ने में कई रिश्तेदारों ने जी तोड़ कोशिश की और अंत में सफल हो गए। धीरे धीरे टकराव और फिर तनाव बढ़ने लगा। फूट डालो और शासन करो की भावना रखने वाले तो चाहे खुश हो रहे थे, परंतु उस क्षेत्र के संत महापुरुष इस परिवार की बिगड़ती हुई दशा से चिंतित होने लगे, क्योंकि यही परिवार इस इलाके की संगत का भी स्तंभ था। कुछ परोपकारी महापुरुषों ने परिवार को समझाकर पुनः सही रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। परिवार के सदस्य आरोप दर आरोप लगाते रहे। आखिर इस इलाके के प्रमुख महापुरुष सारे परिवार को साथ लेकर हुजूर बाबा जी के चरणों में पहुंच गए। आने से पहले ही प्रमुख महात्मा ने उन सबको समझा दिया था कि अगर हुजूर बाबा जी के पास जाना है तो बाबा जी की बात को मानना भी अवश्य है। भीतर से तो वह सबके सब गुरसिख ही थे, झट मान गए। यह सब कोठी पहुँचे तो प्रमुख महात्मा ने परिवार की समस्या हुजूर के सामने रखी। साथ ही विनती की कि आप जी आशीर्वाद दें कि मामला बिल्कुल सुधर जाए। अंतर्यामी दातार जानते थे कि मन पर जो माया की मैल चढ़ चुकी है, पहले इसे उतारना होगा, फिर सबके सब स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट देखने योग्य बन जाएंगे। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहना शुरू किया, वैसे तो मैंने आज कुछ अलग नहीं कहना, बल्कि वही कहना है कि जो लगातार कई वर्षों से बार बार कहता आ रहा हूँ, और वह यह है कि मिलजुल कर रहने में बहुत ही सुख है। आप सब व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहे हो, इसलिए स्पष्ट है कि सभी समझदार हो। अपने पिताजी के समय घर के वातावरण और खुशी की तुलना आज के वातावरण से करो, जिसमें भेदभाव, टोका टाकी और शक के भाव आ गए हैं।
खुद ही फैसला करो कि क्या उस स्वर्गमयी वातावरण में रहना चाहोगे या फिर आज वाले कड़वे माहौल में। बिखराव और एकता को ईमानदारी से तोलो। एकता का पलड़ा ही भारी दिखाई देगा, इसलिए नुकसान की तरफ जाने वाला कभी भी समझदार नहीं कहला सकता। मिलजुल कर रहने के लिए हर एक को बड़ा सजग होकर सेवा, सत्कार, प्यार और मिलवर्तन की भावना को कायम रखना चाहिए। यह भावना प्यार और बलिदान मांगती है। सारे परिवार की सुख, शांति और हित के लिए निजी स्वार्थों से ऊपर उठना होगा। यह भावना प्यार और बलिदान मांगती है। सारे परिवार की सुख, शांति और हित के लिए निजी स्वार्थों से ऊपर उठना होगा। अगर आप इस तरह बिखर गए तो अपने पिता के कमाए हुए नाम को भी संभाल नहीं पाओगे। फिर भी परस्पर निभाने के आसार ना लगते हो तो भी प्रेम, प्यार, सत्कार की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा जी के यह ज्ञान से भरपूर वचन सभी सदस्यों के मन में तीर की तरह लगते जा रहे थे और यह तीर दिलों के द्वेष भाव को चीरकर चकनाचूर कर रहे थे। यही वचन दिलों के मैल भी धो रहे थे। में कमरे में से पूज्य राजमाता जी भी आ गए। वह माँ का कर्तव्य निभाते हुए कहने लगे, बाबा जी ने जो कहना था वह कह दिया। उठो, माथा टेको और पहले की तरह मिलजुल कर रहो। घर के सुखमयी वातावरण को बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को भूलना पड़ता है। देखते ही देखते तीनों बेटियों ने और तीनों बहुओं ने चरणों पर माथा टेकते हुए हुजूर से अरदास की कि हम भटक गए थे। माया की चकाचौंध ने हमारे परिवार के आनंद व सुख चैन को खा लिया था। बाबा जी, हमें माफ़ कर दो और आशीर्वाद दो कि यह घर पहले की तरह सेवा, सुमिरन, सत्संग का मंदिर बना रहे। हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे यह गर्म हवा का झोंका था जो आप जी ने शायद हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, परंतु हम इस परीक्षा में फेल हो गए। बाबा जी, हमें बख्श देना। परिवार के हर सदस्य की आंखें पश्चाताप से नम हो चुकी थीं और साथ आए हुए संतों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। यह खुशी इसलिए कि एक बार फिर गुरुमत की विजय हो चुकी थी और मनमत घुटने टेक कर बलहीन होती हुई दिख रही थी। हुजूर बाबा जी और माता जी के चरणों पर नमस्कार करके यह परिवार तो एक दूसरे से गले मिलते हुए हंसता खेलता दातार का धन्यवाद करते करते अपने घर वापस लौट गया। इस माया का भी कितना अधिक प्रभाव है मानव जीवन पर। जिसके पास नहीं है वह लाचार होकर रोता है और जिसके पास अधिक हो वह चिंतित व परेशान होकर रोता है। यह तो गुरु की रहमत से ही जीवन को सुख देने के साधन बन सकती है। दातार के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे सच्चे बादशाह, माया तो बेशक संत महात्माओं को खूब दो, लेकिन माया को भक्ति पर कभी हावी मत होने देना। इसे सेवा और सत्संग का साधन ही बनाए रखना। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।